दीप कमल जी, मुझे आपसे इनका जवाब चाहिए। जो विजेंद्र रेड्डी जी सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई साजिश है, क्यों पोस्टमार्टम इतनी देरी में होता है। सोनाली फोगाट की डेथ के कम से कम 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि ब्लंट चोट के निशान है, यानी कि वो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों ने चोट के निशान बनाए जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं, और सीबीआई जांच की मांग। देख रहे हैं और उसके अंदर अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं और बार बार जो अलग अलग थ्योरी, एक पहले कोई थ्योरी बनाई गई इसमें हार्ट अटैक की बात थी, उसके बाद कुछ राजनेताओं के नाम उसमें शामिल किए गए और बातें रही। अब पुलिस ने जो अपनी शुरुआती जांच के बाद और दोनों जो अभियुक्त हैं इसमें, दोनों से जो पूछताछ के बाद अपनी बात जो सामने रखी है, यही एक औपचारिक बात है, यही एक आधिकारिक बात है। अब हम यहाँ पर बैठकर एक नया स्पेकुलेशन का या अपने मन से कुछ हमें क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ होगा, उसका एक नया दौर शुरू करें तो फिर कोई फर्क नहीं रहेगा हमें और जो बाकी लोग आराम से इस तरीके की अपने मन के हिसाब से बातें करते हैं। जहां तक सीबीआई जांच की बात है, जो असली मांग है और जो असली मकसद है वो है सही जांच का। अगर गोवा पुलिस सही जांच कर लेती है, जिन कारणों से, जिन हालात में सोनाली फोगाट की हत्या हुई वो सामने आ जाते हैं और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों को सजा मिल जाती है, तो फिर ये काम गोवा पुलिस करे, चाहे हरियाणा पुलिस करे या सीबीआई करे या कोई और एजेंसी करे। असली मकसद है सही जांच होना और जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को सजा दिलवाना और पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत, थोड़ा न्याय दिलवाना। वो काम सीबीआई कर ले या गोवा पुलिस कर ले। फिलहाल की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दबाजी है, कोई ऐसी हमारे पास कारण है कि गोवा पुलिस ने कोई इतनी बड़ी ढील बरती है या कोई उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है या क्या वजह से हम सीबीआई की तरफ एकदम से जा रहे हैं। हमारे ही देश में सीबीआई को भी पिंजरे में बंद तोता कहा गया। कांग्रेस का पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी 2013 में, तब लोग सीबीआई पर भी सवाल उठाते हैं। हमारे मुताबिक जांच अगर सीबीआई की रिपोर्ट में नहीं आएगी तो हम सीबीआई पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई सही तरीका नहीं है कि आज बड़ी जल्दबाजी में एक ट्रेंड हो गया कि एकदम से ये बातें आगे से आगे की जाएं। अगर हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पुख्ता आधार नहीं है, तो फिर हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि आज से दो हफ्ते पहले 8 अगस्त को जब संपत सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, उस दिन आपके इसी चैनल पर और आपकी ही डिबेट में मनु जी, यहाँ पर सोनाली फोगाट जी हमारे साथ मौजूद थी और वो बहुत ही संयम के साथ अपनी बात, अपनी राजनीतिक बातें आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में और उनकी जो राजनीतिक यात्रा रही है उसके बारे में बहुत ही आराम से, बहुत ही मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छे संयम के साथ और सधे हुए तरीके से अपनी बात रख रही थी 8 तारीख को। हाँ, कुलदीप बिश्नोई जी जब बीजेपी में शामिल हुए थे उस वक्त की बात है। ठीक है दीप कमल जी, जो आपकी तरफ से सवाल उठाया गया कि क्या जल्दबाजी है, ये सीबीआई जांच की मांग करना क्या जल्दबाजी है?